अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उज़ैरुल इस्लाम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन 8th सेमेस्टर। मेरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जर्नी थोड़ी डिफरेंट तरह से स्टार्ट हुई। जब हमारा FYP अनाउंस हुआ तो हमें यूनिवर्सिटी ने दो ऑप्शन दिए, या तो हम किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का FYP के ऊपर काम कर सकते हैं, या जो है हम कुछ नया मार्केट के अंदर ला सकते हैं, और दूसरा ये कि हम जो है कोई न्यू आइडिया लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसी टाइम मुझे जो है अपने फ्रेंड खुबाब का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट याद आया। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और उसका प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिक बाइक चार्जर। तो मैंने उससे रब्ता किया और उससे पूछा कि क्या मैं उसके प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसकी लाहौर जॉब लग गई थी और उसने अपने आइडिया के ऊपर काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। आइडिया टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो इनएक्टिव हो चुका था। मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसको बताया कि मैं उसके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बाइक चार्जर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, और उसने रजामंदी का इजहार किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये पेश आई कि वो लाहौर शिफ्ट हो चुका था, और जितनी भी मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई वो फोन कॉल्स के थ्रू हुई। जब हमने इनिशियल डिस्कशन की तो मुझे ये पता चला कि उसका चार्जर सिर्फ प्रोटोटाइप की फॉर्म में है, वो प्रॉपर एक प्रोडक्ट की शेप में नहीं था। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको किस शेप के अंदर जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। इसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट का बिजनेस कैनवस मॉडल के थ्रू एनालाइज किया और मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम पता चली जो कि इस प्रोजेक्ट को बिजनेस बनने से रोक रही। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं थी, ना कोई लोगो था, ना कोई कंपनी का नेम था, ना कोई उसकी ब्रांडिंग हुई हुई थी। मेरा ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने ये निकाला कि हमने कंपनी का सबसे पहले नाम सेलेक्ट किया, और कंपनी का नाम सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोवोल्ट EV। उसके बाद जो है लोगो डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मैंने मल्टीपल लोगो जो है अपने क्लाइंट को दिखाए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। लेकिन उन्हें काफी सारे डिजाइन पसंद नहीं आए। उसके बाद एक फाइनल लोगो जो है मैंने उन्हें बना के दिया जो उन्हें पसंद आ गया, और उसको हमने फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद जो है मैंने इसकी सोशल अपीयरेंस के ऊपर काम शुरू किया, और मैंने इसका सबसे पहले फेसबुक पेज बनाया और इंस्टाग्राम पेज बनाया और उसके ऊपर पोस्ट शुरू की, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट्स के ऊपर देख रहे हैं। इस स्टेप के बाद ये चार्जर सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं रहा बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके पास ना ही कोई प्रोफेशनल पिच डेक थी जिसके थ्रू वो अपने आइडिया को जो है किसी भी इन्वेस्टर को पिच कर सकें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रोफेशनल पिच डेक अपने क्लाइंट को बना के दी, जिसके अंदर पूरी इस बिज़नेस की डिटेल थी, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, टारगेट मार्केट और फ्यूचर विजन इंक्लूड किया। एंड इसके अलावा मैंने अपने क्लाइंट को ये भी गाइड किया कि वो इन और कहाँ जाके जो है अपना आइडिया पिच कर सकता है। इससे जो है इस प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल डायरेक्शन भी मिली। तीसरी प्रॉब्लम जो क्लाइंट को पेश आई, उसे ये नहीं पता था कि उसका टारगेट कस्टमर कौन है, और बिना टारगेट कस्टमर के अपना प्रोडक्ट सेल करना पॉसिबल ही नहीं था। इसके सलूशन के लिए सबसे पहले मैंने कंप्लीट मार्केट एनालिसिस की, और सबसे पहले जो है मैंने इलेक्ट्रिक बाइक कंपनीज़ को टारगेट किया। उनके पास जाके जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादातर अपनी कंपनी के ही चार्जर को प्रेफर करते हैं। यहाँ से अब हमें ये बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक बाइक कंपनीज जो हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर नहीं हैं। उसके बाद हमने लोकल वर्कशॉप्स और इलेक्ट्रिशियन के पास जाके रिसर्च की, और पूरी मार्केट विज़िट करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि बहावलपुर में सिर्फ 4 से 5 लोग हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक के चार्जर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी रिपेयर करते हैं। और हमने उन्हीं 3 से 4 वर्कशॉप ऑनर्स को अपना पहला टारगेट कस्टमर सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रिक बाइक यूज़र्स के इंटरव्यूज़ किए, और उनसे हमने पूछा क्या अगर उन्हें फास्ट और रिलायबल चार्जर मिले तो क्या वो उन्हें बाय करना चाहेंगे। मेजॉरिटी लोगों ने जो है इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जिसके बाद हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा सेकंड जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक यूज़र्स हैं। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से मैंने जो है सिर्फ एक चार्जर ही बनवाया, जिसको मैंने अपने फ्रेंड को टेस्ट करने के लिए दिया, और उसने तकरीबन उसे 15 से 20 दिन इस्तेमाल भी किया। और मेरे फ्रेंड ने उसको यूज़ करने के बाद मुझे इसका फीडबैक दिया, जिसने कहा कि चार्जर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी करता है, जो 3 से 4 मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर उसकी बाइक चार्ज कर देता था। और उसके बाद उसको सेल करने से पहले मैंने लोकल वर्कशॉप जो
चार्जर्स की रिपेयर का काम करते हैं उनको भी अपना चार्जर दिखाया और उनसे उसकी टेस्टिंग करवाई, तो उन्होंने भी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है रिमार्क्स दिए और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है और ये मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कंपटीशन भी दे सकता है दूसरी कंपनीज को। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही वर्कशॉप के मैकेनिक्स हैं जिनको मैंने अपना चार्जर दिखाया था, उनको टेस्ट करवाया था, उनसे फीडबैक लिए थे और इसकी कंप्लीट वीडियो विद वॉइस जो है मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। इस पूरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जर्नी में मैंने ब्रांडिंग की एंड लोगो डिज़ाइन किया एंड इसके अलावा मैंने मार्केट एनालिसिस की, मैंने पिच डेक बनाया एंड मैंने टारगेट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी की और सोशल मीडिया सेटअप के ऊपर काम भी किया। इस फाइनल प्रोजेक्ट ने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया कि कैसे एक अबेंडेंट स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को एक रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रैक्टिकल और लर्निंग बेस्ड एक्सपीरियंस रहा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने और रियल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का मौका मिला। क्लाइंट की फ़िज़िकल अनअवेलेबिलिटी की वजह से मुझे ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन जो है फ़ोन के थ्रू करनी पड़ी, जिससे मुझे कम्युनिकेशन और पेशेंस की कदर पता चली। इस प्रोजेक्ट ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ एक टेक्निकल प्रोटोटाइप ज़रूरी नहीं होता, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ले जाने के लिए उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग और टारगेट रिसर्च और उसकी मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस दोनों इन्हांस हुई। थैंक यू सो मच।